हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू सीयूटी सिंपलीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी मैथ्स ग्रुप के जितने भी ब्रांचेस हैं, चाहे बीएससी सीएस हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, बीसीए के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के कट ऑफ एक ही वीडियो में आपको दूंगा। ऐसा वीडियो पूरे इंटरनेट पे आपको कहीं मिलेगा नहीं, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा अभी वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँ। और आपको कौन से डोमेन सब्जेक्ट चाहिए हर यूनिवर्सिटीज के लिए जो भी गवर्नमेंट में है, और उनकी कट ऑफ क्या होगी, एक ही वीडियो में आपको पता चलेगी। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि सीयूटी सिंपलीफाइड इज द मोस्ट ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट प्लेटफॉर्म। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए। आपको लिंक पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आपको हमेशा ही एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें टाइम टू टाइम। आप में से बता दूं 70% लोग लगभग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो वीडियो देखते हैं अराउंड 30% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। तो जरूर चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि काफी डीमोटिवेटिंग बात है जब इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज आ रही है फिर भी लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, केवल कमेंट करके चले जाते हैं, है ना। तो आप लोग जरूर एक बार सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि मोटिवेशन मिलती रहे। तो मैं एक ही जगह आपके लिए सारी की सारी कट ऑफ लेके आया हूँ, और सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है सबके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबी रहेगी, तो आप देखते जाइएगा। आपको बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस वीडियो की कि मुझे बताइए कि कम मार्क्स में कहाँ एडमिशन हो सकता है। मेरे कम मार्क्स हैं पीसीएम में, मैथ्स में, जीटी में, इंग्लिश में, क्या जीटी के बेसिस पे कहीं एडमिशन मुझे बीसीए बीएससी मिल सकता है। तो सभी के लिए मैं लेके आया हूँ। अभी फिलहाल हम सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, लास्ट में कुछ स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी देख लेंगे अच्छी जो है, क्योंकि सारे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी देखने लायक है नहीं, क्योंकि वहाँ पे नहीं पढ़ाई होती है, ना ही वो अच्छी है। तो कुछ जो एक दो अच्छी हैं उनके बारे में भी लास्ट में बात कर लेंगे। पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। यहाँ पे बीएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, पीसीएम डोमेन सब्जेक्ट मांगा गया है। कट ऑफ जनरल कैटेगरी 395 के आसपास रहेगी, ओबीसी डब्ल्यूएस की 360, एससी एसटी के 264। अब देखिए अलग अलग मैंने चार्ट इसलिए नहीं बनाया है, क्योंकि जो रेंज है कट ऑफ की वो बच्चों ने बताई है, जितनी भी बच्चों से मेरी बात हुई है, ठीक है। सभी की बात हो नहीं पाई, क्योंकि कुछ बच्चे जनरल कैटेगरी के होते हैं, कुछ एससी एसटी के होते हैं, तो आसपास ही कट ऑफ बता पाते हैं कि हाँ भैया मेरे क्लास में इतनी गई थी, ठीक है। तो अगर आपके इसके आसपास है, आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो जरूर अप्लाई करिएगा, आपको मिलने के चांस है। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान में ही बेसिक स्टैट्स की डिग्री है। आपको पीसीएम चाहिए होगा डोमेन सब्जेक्ट में, ये सब 4 साल की डिग्री है, बीएससी सीएस भी, स्टैट्स भी। और 370 जनरल के लिए, 342 ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 334 फॉर एससी एसटी। बाकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पे बीएससी प्लस एमएससी कंप्यूटर साइंस है, 5 साल का कोर्स। यहाँ पे एडमिशन के लिए जीटी प्लस सीएस, यानी अगर आपका जनरल टेस्ट प्लस कंप्यूटर साइंस है तो ही आपका एडमिशन हो पाएगा। यहाँ पे आउट ऑफ 500 ऑफ कोर्स कट ऑफ जाएगी, तो 243 फॉर जनरल, 211 फॉर ओबीसी ईडब्ल्यूएस और 154 फॉर एससी एसटी। फिर इसके बाद डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, सागर मध्य प्रदेश में है ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ से बीसी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जीटी प्लस कंप्यूटर साइंस चाहिए होगा डोमेन सब्जेक्ट में, 232 रहेगा जनरल के लिए, 198 फॉर ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 126 फॉर एससी एसटी। अब आगे बात करते हैं गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, जो कि छत्तीसगढ़ में, बीएससी कंप्यूटर साइंस है। यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको कंप्यूटर साइंस या आईपी, जहाँ जहाँ कंप्यूटर साइंस लिखा है वहाँ पे आईपी यानी इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस भी चल जाएगा, ठीक है। दोनों एक ही बात है, बार बार बताने की जरूरत ना पड़े, इतना आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस या आईपी जो भी आपके पास है वो चल जाएगा। 250 नंबर में कट ऑफ रहेगा, 98 मार्क्स जनरल, 68 फॉर ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 45 फॉर एससी एसटी। और यहीं पे आप बीसीए भी एक कोर्स है, बीसीए के लिए केवल जनरल टेस्ट चाहिए। जनरल टेस्ट में आपके 96 हैं, तो जनरल में आप जा सकते हैं यहाँ पे एडमिशन के लिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 72, 51 एससी एसटी के लिए रहेगा। फिर आगे बात करते हैं एचएनबीयू की। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे क्या यहाँ पे बीसीए है, कैसे है। तो यहाँ पे जो भी बीसीए वगैरह है वो सब इनकी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, तो एफिलिएटेड कॉलेज में ना जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पहले बता दिया, यहाँ पे बीसीए इनकी मेन कैंपस में अवेलेबल नहीं है। फिर एएमयू की बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में, बहुत ही फेमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे बीएससी स्टैट्स है, और यहाँ पे पीसीएम प्लस इंग्लिश लगेगा, 550 रहेगा यहाँ पे कट ऑफ ऑफ कोर्स हाई रहेगा। बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया में। 480 रहेगा कट ऑफ ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, 330 रहेगा एससी एसटी के लिए। फिर अगली सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो बीबीए लखनऊ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यूपी में, लेकिन यहाँ पे जो बीसी है वो अमेठी कैंपस इनका है, सैटेलाइट कैंपस कहते हैं, वहाँ ऑफर किया जाता है। लखनऊ के मेन कैंपस में बीसी अवेलेबल नहीं है। पीसीएम प्लस इंग्लिश एडमिशन के लिए 458 है, अगर आपके जनरल कैटेगरी में तो एडमिशन हो जाएगा। 402 फॉर ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 287 फॉर एससी एसटी। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं बीएचयू के। तो बीएचयू के ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने बहुत डिमांड थी, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी तो एक बार फिर से देख लीजिए। बीएससी कंप्यूटर साइंस रहेगा, पीसीएम यहाँ पे चाहिए, 550 रहेगा बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए, 510 फॉर ईडब्ल्यूएस, 375 फॉर एससी एसटी। सिमिलरली बीएससी स्टैट जो सेकंड बेस्ट डिग्री है, 515 फॉर जनरल, 495 फॉर ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 315 फॉर एससी एसटी। फिर यहाँ पे बीएससी मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। पीसीएम चाहिए, 480 रहेगा जनरल के लिए, 440 फॉर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, 280 फॉर एससी एसटी। और बीएससी फिजिक्स की अगर बात करें तो सेम कॉम्बिनेशन, पीसीएम में आपको 460 जनरल, 415 फॉर ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 244 फॉर एससी एसटी। और केमिस्ट्री की अगर बात करें तो 433 फॉर जनरल, 401 फॉर ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 208 फॉर एससी एसटी। फिर इसके बाद यहाँ पे बीटेक भी है, दो ब्रांचेस में, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, दोनों के बारे में भी मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाया था। फिर से आप कट ऑफ एक बार रिवाइंड कर देता हूँ आपको। इस साल 750 में रहेगा। पीसीएम पे यहाँ पे एडमिशन के लिए बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में 498 रहेगा जनरल के लिए, 445 ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 260 फॉर एससी एसटी। अच्छा ब्रांच है, अगर आप बीएचयू का टैग भी चाहते हैं, बीटेक भी चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। पीसीएम में 477 जनरल के लिए, 424 ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 248 फॉर एससी एसटी। तो बीएचयू के सारे कट ऑफ हो गए एक ही जगह। अब आगे बात कर लेते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मैं यहाँ पे दूंगा आपको, तो जरूर वीडियो को एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को अभी, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है सारी वीडियो लाने में। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात करते हैं। यहाँ पे बीएससी प्लस एमएससी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। आप 3 साल के बाद बीएससी छोड़ भी सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्टिंग आउट का ऑप्शन है।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में। तो बीएससी प्लस एमएससी मैथ्स में 5 ईयर का जो कोर्स है वहाँ पे केवल मैथ्स डोमेन सब्जेक्ट चाहिए। जिनके मैथ्स में अच्छे हैं वो बीएससी प्लस एमएससी यहाँ से कर सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से। 108 चाहिए जनरल के लिए, 88 चाहिए आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 62 एससी एसटी। फिजिक्स अगर आपके पास है तो बीएससी प्लस एमएससी फिजिक्स कर सकते हैं। 103 में जनरल, 83 फॉर ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 53 फॉर एससी एसटी। अगर बीएससी प्लस एमएससी केमिस्ट्री करना है तो केमिस्ट्री में चल जाएगा मार्क्स 118 फॉर जनरल और 90 फॉर ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 61 फॉर एससी एसटी। सिमिलरली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड यहाँ पे 4 ईयर के कोर्सेज हैं बीएससी मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में। पीसीएम चाहिए आपको डोमेन सब्जेक्ट में। 330 रहेगा मैथ्स के लिए, 301 फॉर ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 232 फॉर एससी एसटी। 290 रहेगा जनरल के लिए फिजिक्स में अगर आपको चाहिए बीएससी फिजिक्स में। 277 फॉर ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 201 फॉर एससी एसटी। और आपको बीएससी केमिस्ट्री में चाहिए तो 280 फॉर जनरल, 244 फॉर ईडब्ल्यूएस ओबीसी, 175 फॉर एससी एसटी। सिमिलरली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका भी ऑफर करता है बीएससी एमएससी कोर्सेज। तो बीएससी यहाँ पे 3 साल का है। तो बीएससी मैथ्स केमिस्ट्री और फिजिक्स का पीसीएम चाहिए यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट। तो अगर बीएससी मैथ्स की बात करें तो 340 अगर आपका है जनरल में तो हो जाएगा, 304 फॉर ओबीसी डब्ल्यूएस, 212 फॉर एससी एसटी। 294 चाहिए आपको अगर बीएससी फिजिक्स करना है जनरल में, 274 फॉर ओबीसी डब्ल्यूएस, 196 फॉर एससी एसटी। बीएससी केमिस्ट्री अगर आपको करना है तो 281 फॉर जनरल कैटेगरी और 234 फॉर ओबीसी डब्ल्यूएस, 164 फॉर एससी एसटी। जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन आवर कंट्री। बीएससी मैथमेटिक्स यहाँ पे ऑफर होता है केवल और केवल, यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंडिया की। और आपको बीएससी मैथ्स ही करना है तो जामिया मिलिया इस्लामिया जरूर टारगेट करिएगा। 150 चाहिए मैथमेटिक्स में आपको तो डेफिनेटली हायर साइड है यहाँ पे स्कोर। अगर आपके मैथ्स में 150 प्लस है तो जरूर अप्लाई करिए। जनरल में 132 फॉर ओबीसी डब्ल्यूएस, 87 फॉर एससी एसटी। बाकी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे बीएससी कंप्यूटर साइंस है। पीसीएम चाहिए आपको एडमिशन के लिए। 265 अगर आप जनरल है तो हो जाएगा, 236 फॉर ओबीसी डब्ल्यूएस, 153 फॉर एससी एसटी। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, इंटरनेशनली अक्लेम्ड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे बीएससी प्लस एमएससी 5 साल का कोर्स है मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो अगर आपको बीएससी प्लस एमएससी मैथ्स चाहिए तो वही आपको मैथ्स डोमेन सब्जेक्ट ही केवल चाहिए होगा, केवल मैथ्स के मार्क्स काउंट होंगे। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब ये है कि केवल इसी सब्जेक्ट के मार्क्स आपके काउंट होंगे, ठीक है। तो मैथ में अगर आपके 113 है, जनरल में 102 फॉर ओबीसी डब्ल्यूएस, 181 फॉर एससी एसटी। सिमिलरली अगर फिजिक्स की बात करें बीएससी एमएससी फिजिक्स में तो फिजिक्स डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, 106 फॉर जनरल कैटेगरी, 98 फॉर ओबीसी डब्ल्यूएस, 77 फॉर एससी एसटी। केमिस्ट्री अगर आपको चाहिए तो 122 फॉर जनरल कैटेगरी, 112 फॉर ओबीसी डब्ल्यूएस एंड एससी एसटी के लिए 88 मार्क्स। सिमिलरली तेजपुर यूनिवर्सिटी की बात करें, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे बीएससी प्लस एमएससी 5 साल का कोर्स है मैथमेटिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स में। यहाँ पे आपको एडमिशन के लिए मैथ्स प्लस इंग्लिश चाहिए अगर आपको मैथ्स डोमेन में चाहिए एडमिशन, फिजिक्स प्लस इंग्लिश चाहिए अगर आपको बीएससी प्लस एमएससी फिजिक्स में करना है, केमिस्ट्री प्लस इंग्लिश चाहिए अगर आपको बीएससी प्लस एमएससी केमिस्ट्री में करना है। तो ये डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे। कट ऑफ आप सबसे क्विकली देख सकते हैं। मैथ्स के लिए 189 फॉर जनरल, 154 फॉर ओबीसी डब्ल्यूएस, 92 फॉर एससी एसटी। अगर आपको फिजिक्स में करना है तो 170 फॉर जनरल, 144 फॉर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, 76 फॉर एससी एसटी। केमिस्ट्री में करना है तो 192 फॉर जनरल, 162 फॉर ओबीसी डब्ल्यूएस, 82 मार्क्स फॉर एससी एसटी। अब बात कर लेते हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिमांड थी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की। वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंडिया में है ना, इलाहाबाद में है उत्तर प्रदेश में, जिसको प्रयागराज कहते हैं और बहुत ही पुरानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे बीएससी आपको मिल जाएगा मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सीएस एंड आईटी में भी 4 ब्रांचेस में। बीसीए 2 टाइप के मिलेंगे, 4 साल वाला बीसीए और बीसीए प्लस एमसीए 5 साल का कोर्स। और सभी के लिए एक ही है, आपके पास एटलीस्ट एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश या हिंदी में कोई एक। जनरल टेस्ट कंपलसरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जिसमें भी आपके सबसे अच्छे मार्क्स होंगे वो ले लिए जाएंगे। तो टोटल 3 सब्जेक्ट काउंट होंगे, एक लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी में एक, जनरल टेस्ट कंपलसरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कोई एक। तो आप देख सकते हैं इनके कट ऑफ, बीएससी मैथ्स और सीएसआईटी का कट ऑफ सेम जाता है क्योंकि कुछ बच्चों को जो टॉपर्स होते हैं उनको सीएसआईटी मिल जाता है, कुछ को बीएससी मैथ मिल जाता है, ठीक है। तो आपकी प्रेफरेंस होगी, पूछेंगे आपको किसमें इंटरेस्ट है। तो अगर बीएससी मैथ्स और सीएसआईटी की बात करें तो 455 फॉर जनरल, 412 फॉर ओबीसी डब्ल्यूएस, 298 फॉर एससी एसटी। तो ये कट ऑफ रहेंगे। तो अगर आपको बीएससी मैथ्स जैसी ब्रांच में इंटरेस्ट है जरूर जाइए। बीएससी फिजिक्स की बात करें तो 420 जनरल, 388 फॉर ओबीसी डब्ल्यूएस, 237 फॉर एससी एसटी। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो 390 फॉर जनरल, 354 फॉर ओबीसी डब्ल्यूएस, 198 फॉर एससी एसटी। बाकी यहाँ पे बीसीए भी है, सेम कॉम्बिनेशन, एटलीस्ट एक लैंग्वेज सब्जेक्ट इंग्लिश या हिंदी में, जनरल टेस्ट कंपलसरी। पीसीएम में कोई भी है जिसमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स हो। तो जो बीसीए है क्योंकि यहाँ पे एमसीए कंपलसरी नहीं है, तो बीसीए जो केवल अगर आप बीसीए में एडमिशन लेंगे तो 422 चाहिए आपको जनरल में, 390 चाहिए आपको ओबीसी डब्ल्यूएस, 280 चाहिए अगर आप एससी एसटी हैं। बीसीए प्लस एमसीए 5 साल में लेते हैं तो 410 आपको चाहिए अगर आप जनरल हैं, 368 फॉर ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 220 फॉर एससी एसटी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बात हो गई, बहुत ज्यादा बच्चे डिमांड कर रहे थे इसकी। अब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात कर लेते हैं, वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, ये भी बहुत टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे बीएससी प्लस एमएससी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में अवेलेबल है, 5 साल का कोर्स है। पीसीएम चाहिए आपको एडमिशन के लिए, प्लस यहाँ पे एक और क्राइटेरिया है कि आपके इंग्लिश में क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, यानी इंग्लिश आपके पास होना चाहिए और इंग्लिश में एटलीस्ट आपके 33% मार्क्स होने चाहिए सीयूटी यूजी में, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बाकी काउंट आपके पीसीएम के मार्क्स होंगे। तो मैथ्स ग्रुप की बात करें तो 440 फॉर जनरल, 388 फॉर ओबीसी डब्ल्यूएस, 290 फॉर एससी एसटी, 398 रहेगा फिजिक्स के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 345 ओबीसी डब्ल्यूएस, 210 फॉर एससी एसटी। और केमिस्ट्री की बात करें तो 420 फॉर जनरल, 380 फॉर ओबीसी डब्ल्यूएस, 233 फॉर एससी एसटी। बाकी जो बायोलॉजी के बच्चे हैं जिनको बायोलॉजी में ऑप्शन चाहिए थे कि कहाँ मेरा बी फार्मा में एडमिशन हो सकता है, तो मैंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, इसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जरूर पढ़िएगा। अगर
अगर आपको बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में बी फार्मा और माइक्रोबायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है तो ये आर्टिकल जरूर पढ़िएगा। और अगर आपको नहीं भी पढ़ना फिर भी एक बार विजिट करिएगा। आप वेबसाइट को भी सपोर्ट कर सकते हैं। आपको ऐड दिखेगा बहुत सारा, तो ऐड को एटलीस्ट देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐड ब्लॉकर लगा के देखते हैं। तो कम से कम वेबसाइट और यूट्यूब चैनल चलता रहे तो एटलीस्ट इतना सपोर्ट जरूर करिएगा। बाकी आपको अगर मेरी मेंबरशिप चाहिए, आपको मेरी गाइडेंस चाहिए तो 159 की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं केवल बीटेक और बीएससी सीएस स्टैट्स वाले बच्चों को गाइड करता हूँ। बाकी किसी ब्रांच में इंटरेस्ट है आपको तो मेंबरशिप मत लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं गाइड नहीं कर पाऊंगा आपको। बाकी अगर आपको चैनल को सपोर्ट करना है तो 399 की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसमें वही पर्क्स मिलेंगे जो इसमें है, बस इसमें चैनल को सपोर्ट हो जाएगा। आपको कैसे मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, कैसे टेलीग्राम ग्रुप पे मुझसे बात करनी है, उसका एक डेडिकेटेड वीडियो पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को देखिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर उसमें एक्सप्लेन्ड है कि कैसे ज्वाइन करना है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, उस वीडियो को देखिए ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो, ताकि ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँ। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो लाने में। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बाकी आपको मेरी गाइडेंस चाहिए तो केवल 1 मंथ की मेंबरशिप लीजिए। केवल बीटेक और बीएससी सीएस स्टैट्स वाले बच्चों के लिए है ये गाइडेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी नाइस डे। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming.